मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में अपन ने बात करी थी सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और माइक्रो सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग वाले पेपर्स के बारे में कि पॉलीप्लोइडी क्या होती है, उसके अंदर एन्यूप्लोइडी क्या होती है। पॉलीप्लोइडी जो है अगर वो होती है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या किस प्रकार से घटती या फिर किस प्रकार से बढ़ती है, इसके बारे में अपन ने डिटेल से देखा था। आगे अपन चलते हैं आज इसी पेपर के बारे में कि किस तरीके से ये पॉलीप्लोइडी जो है वो उत्पन्न होती है। कल मैंने आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसके एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको मैंने समझाया था कि एक पॉलीप्लोइडी जब होती है तो उस पॉलीप्लोइडी के कारण एन्यूप्लोइडी है, एन्यूपॉलीप्लोइडी है, ये जब होती है तो इन सब से किस प्रकार से इसके अंदर वेरिएशन आता है, इसके बारे में अपन ने कल बहुत अच्छे से देखा था कि इनके अंदर जो है वो किस तरीके से वेरिएशन जो है वो उत्पन्न होता है। ये अपन ने क्रोमोसोमल के बारे में देखा था कि जब इसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या घटती है या फिर बढ़ती है, या फिर जब वो क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ते हैं तो वो किस बेस पे बढ़ते हैं, पॉलीप्लोइडी के बेस पे बढ़ते हैं या फिर वो यानी कि एक्स के बेस पे बढ़ते हैं या फिर 2x के बेस पे बढ़ते हैं या फिर 3x, 4x, 5x के फॉर्मेशन में बढ़ते हैं। तो जो न्यूमेरिकल चेंजेस थे उनको हमने दो में डिवाइड किया था, एक था पॉलीप्लोइडी और एक था एन्यूपॉलीप्लोइडी। इन पॉलीप्लोइडी को दो में जब डिवाइड किया गया था तो यूप्लोइडी और एन्यूप्लोइडी, जो यूप्लोइडी थी उसमें अगर वो एक्स ही होते हैं तो उसका नाम रख दिया जाता है मोनोपॉलीप्लोइडी, और अगर 2x होते हैं तो उसका नाम रख दिया जाता है डिप्लोप्लोइडी, और 3x, 4x, अगर 5 या 6 जितने भी आगे होते हैं उन सबके नाम एक साथ रख दिए जाते हैं क्या, पॉलीप्लोइडी। एक था एन्यूपॉलीप्लोइडी। एन्यूप्लोइडी में क्या होते हैं, यदि वो घटते हैं तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं हाइपोप्लोइडी, और अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है हाइपरप्लोइडी। तो जो हाइपो है मतलब संख्या घटेगी, अगर ये संख्या घटती है और वो घटने वाली संख्या एक के रूप में होती है तो उसका नाम रख दिया जाता है मोनोसोमी, और अगर इनकी संख्या घटती है और वो 2 हो जाती है तो उसका नाम होता है न्यूलोसोमी। और नेक्स्ट जो आता है, अगर बढ़ने वाली संख्या है, एक बढ़ती है तो एक बढ़ी है तो 2 गुना तो थी, एक और बढ़ गया तो उसका नाम रख दिया जाता है ट्राइसोमी, और 2 बढ़ने पर उसका नाम क्या हो जाता है, टेट्रासोमी। ये हुआ अपना आगे के पॉइंट्स। आज अपन इसके अंदर जो है वो आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इनकी संख्या आगे बढ़ती रहती है। तो पहले मैं इसके अंदर पेपर का नाम लिख देती हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। अब अपन चलते हैं इसके अंदर। पहले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट से समझाती हूँ कि एक शब्द होता है एलोपॉलीप्लोइडी, इसको हिंदी में कहते हैं पर बहुगुणिता। हिंदी में कहते हैं इसको पर बहुगुणिता, एलोपॉलीप्लोइडी। नाम से पता चल रहा है दूसरे के साथ क्रॉस करवा करके क्या उत्पन्न करना है, पॉलीप्लोइडी उत्पन्न करनी है। तो जब दूसरे यानी कि जैसे गेहूं है, गेहूं के साथ राई का, या फिर मूली है, मूली के साथ में जो है वो गोभी का क्या करवाते हैं, पर क्रॉस पॉलिनेशन की जैसे इनके अंदर कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट की उपस्थिति में उनको क्रॉस करवाया जाता है और न्यू जनरेशन प्राप्त की जाती है, तो उसके नाम पे इनका नाम रखा जाता है पॉलीप्लोइडी। तो सिंपल रूप से अगर हम पॉलीप्लोइडी के एग्जाम्पल्स इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। एलोपॉलीप्लोइडी की कभी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि किस किस टाइप से, जैसे नाम दे दिया कि गेहूँ, गेहूँ के साथ राई का किस प्रकार से एलोपॉलीप्लोइडी के द्वारा पर बहुगुणिता के द्वारा गुणन होता है।
तो मेन रूप से जो एलो पॉलीप्लोइडी है, इसके एग्जाम्पल्स की बात अगर करते हैं तो इनके अंदर टोटल इसके 4 एग्जाम्पल्स हैं और उनको हम डिटेल से आज देखते हैं। तो पहले हेडिंग डाल देती हूँ, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एलो पॉलीप्लोइडी। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एलो पॉलीप्लोइडी। बहुगुणिता के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पर बहुगुणिता के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। पर बहुगुणिता के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। इन महत्वपूर्ण उदाहरणों में से आज अपन देखते हैं, जैसे नंबर 1 उदाहरण की मैं बात करती हूँ और वो लिखती हूँ, रैफिनस ब्रैसिका। रैफिनस ब्रैसिका। तो जो रैफिनस ब्रैसिका है वो 2 शब्दों से बना है, एक है रैफिनस और दूसरा है ब्रैसिका। 2 शब्द हैं इसके अंदर, एक शब्द है और एक शब्द है ब्रैसिका। ब्रैसिका है ओलेरेशिया और रैफिनस सटाइवम। रैफिनस सटाइवम है, ब्रैसिका ओलेरेशिया है। ब्रैसिका ओलेरेशिया जो बॉटनिकल नेम है वो है मूली का, रैफिनस सटाइवम, और ब्रैसिका ओलेरेशिया जो बॉटनिकल नेम है वो किसका है, गोभी का है। तो हम इसको एक ट्रिटिकोमैथिक मेथड्स के द्वारा समझते हैं कि जब ब्रैसिका ओलेरेशिया यानी कि गोभी और एक रैफिनस सटाइवम, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन जो प्राप्त होती है वो हमेशा स्टेराइल होती है, यानी कि बंधे होती है। लेकिन जब हम उसकी और आगे की जनरेशन की बात करते हैं तो वो F2 जनरेशन तक पहुँचते पहुँचते अगर उसको एक कॉल्चिसिन के द्वारा उपचारित किया जाता है, तो कॉल्चिसिन एक केमिकल से होता है जो एक ट्रीटमेंट के लिए, एक उपचार के लिए यूज किया जाता है। अगर उससे हम उपचारित करते हैं तो F2 जनरेशन जब प्राप्त होती है तो उस F2 जनरेशन के अंदर स्टेराइल के स्थान पर फर्टाइल स्पीसीज प्राप्त होती है। तो मैं आपको जो है इसको एक बार उससे समझाती हूँ चार्ट से कि किस तरीके से जो है ये ब्रैसिका ओलेरेशिया जो है वो अपना ये देखिए आप, ये है रैफिनस सटाइवस, ये है रैफिनस सटाइवम और ये है ब्रैसिका ओलेरेशिया। ये है ब्रैसिका ओलेरेशिया यानी कि जो गोभी होती है उसकी फली है, और ये जो मूली होती है उसकी फली है यानी उसका पोड है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनके क्रोमोसोम नंबर देखे कि जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो रैफिनस सटाइवम के कितने होते हैं, 2n बराबर 14। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको मूली और यहाँ लिख देती हूँ इसको गोभी। गोभी तो जो मूली है उसके अंदर 2n बराबर है 18 और गोभी में भी 2n बराबर कितना है, 18 है।
अगर मैं इन दोनों के गैमेट्स बनाऊं, गैमेट्स, तो इसका n बराबर कितना गैमेट्स होगा 9, और इसका n बराबर कितना गैमेट्स होगा 9। अगर अब इन दोनों के बीच में F1 जनरेशन प्राप्त की जाती है तो 2n बराबर कितना होगा 18। पर ये जो 2n बराबर 18 प्राप्त हुआ है, ये 2n बराबर 18 कैसा होता है, हमेशा स्टेराइल प्राप्त होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बंधे, बंधे प्रकार का होता है। अब इन्होंने इसके लिए, अब इस डायग्राम से समझिए आप कि किस तरीके से ये बंधे जो प्राप्त हुआ है उसको हमें फर्टाइल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक पेरेंट्स लिया रैफिनस सटाइवम और दूसरा पेरेंट्स लिया ब्रासिका ओलेरेशिया। दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर थे 18, 2n बराबर 18। इन दोनों के गैमेट्स बनाए और गैमेट्स हुए n बराबर 9, n बराबर 9। तो जब F1 जनरेशन जब इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है तो F1 जनरेशन से जो प्राप्त होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, स्टेराइल, जिसको हिंदी में कहा जाता है बंधे। यानी कि अगर हम इनको उगाते हैं तो उगाने के बाद में ये जनन करने के योग्य नहीं होते। जनन करने के योग्य नहीं होने के कारण अब हमें इनसे क्या प्राप्त करनी होगी, F2 जनरेशन प्राप्त करनी होगी। तो जो F1 जनरेशन प्राप्त होती है इसमें 2n बराबर कितना प्राप्त हुआ 18, लेकिन वो कैसा है, बंधे है, जो मैंने आपको यहाँ समझाया कैसा होता है, स्टेराइल होता है। ये जैसे स्टेराइल प्राप्त होता है हम इसको क्या करते हैं, कॉल्चिसिन द्वारा, कॉल्चिसिन के द्वारा इसे हमें क्या करना है, इसे हम कॉल्चिसिन के द्वारा उपचारित करते हैं, यानी कि ट्रीट करते हैं। जैसे ही कॉल्चिसिन के द्वारा उपचारित करते हैं तो इससे प्राप्त होती है F2 जनरेशन। तो जो F2 जनरेशन में रैफिनोब्रासिका प्राप्त होती है, उस F2 जनरेशन में रैफिनोब्रासिका से 2n + 2n यानी कि 4n, और 4n जब होता है तो 18 + 18 टोटल कितना हो गया 36। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि जब हम इसको F2 जनरेशन में कॉल्चिसिन के द्वारा ट्रीट करते हैं, जब हम इसे कॉल्चिसिन के द्वारा ट्रीट करते हैं तो F2 जनरेशन में F2 PD के अंदर 2n की जगह जब 4n प्राप्त होता है तो वो होता है 18 + 18 यानी कि 36 क्रोमोसोम। और ये 36 जो क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं, अगर हम इसको अगली जनरेशन में यूज करते हैं तो ये कैसे होते हैं, फर्टाइल। तो ये कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है जननक्षम। कैसे होते हैं ये, जननक्षम होते हैं, यानी कि जनन करने की क्षमता रखते हैं। अगले वर्ष अगर हम इसको वापस ग्रो करवाएंगे तो अब हमें जो वैरायटी प्राप्त होगी वो किसकी होगी, रैफिनोब्रासिका की प्राप्त होगी। मतलब उस वैरायटी के अंदर नीचे की ओर तो उसमें मूली लगेंगी और ऊपर की ओर उसके ऊपर गोभी की फलियां लगेंगी। तो एक जो उदाहरण है वो तो ये हुआ रैफिनस सटाइवस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसके अंदर ट्रेटिकेल्स का। ट्रेटिकेल्स, ये देखिए इसके अंदर ट्रेटिकेल्स में क्या होता है, एक तो होता है ट्रेटिकम और दूसरा होता है स्केल। ये है दूसरा उदाहरण ट्रेटी स्केल, या इसको हिंदी में कहा जाता है ट्रेटिकेल। हिंदी में इसकी जगह यूज करते हैं ट्रेटिकेल। क्या शब्द यूज करते हैं इसके लिए, ट्रेटिकेल।
ट्रेटिकेल। ट्रेटिकेल ट्रेटिकेल भी जो है वो दो शब्दों से बना है, एक तो बना है ट्रेटिकम से और दूसरा बना है स्केल से। तो एक शब्द तो ये बना है ट्रेटिकम और दूसरा शब्द बना है यह स्केल, दो से बना है ट्रेटिकेल। ट्रेटिकम का तो है ट्रेटी और स्केल का है केल, तो बन गया ट्रेटिकेल। इसमें भी वैसे दो वैरायटियाँ होती हैं, गेहूं की दो वैरायटियाँ यूज करते हैं। एक के अंदर बाली के ऊपर जो स्पाइक होते हैं, जो थ्रेड लाइक धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, वो संख्या में कम बनती हैं और कम जो है चुभने वाली तीखी होती हैं। और एक में वो बनती हैं लंबी बनती है, जिससे जो उसका सीड होता है वो मैच्योरेशन के पश्चात भी क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है, सुरक्षित रखता है। तो ये भी दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं, एक तो होता है ट्रेटिकम और एक होता है स्केल। तो इस एक वैरायटी यूज करते हैं इसके अंदर ट्रेटिकम ड्यूरम और एक वैरायटी यूज करते हैं ट्रेटिकेल सीरल्स। ट्रेटिकेल सीरल्स तो इसमें भी जो है वो 2n बराबर इसकी संख्या होती है कितनी, 14, और इसमें भी 2n बराबर कितनी होती है, क्रोमोसोम नंबर 14 ही होता है। लेकिन जो ट्रेटिकम ड्यूरम है वो हमेशा 2n के रूप में नहीं पाई जाती, बल्कि वो किसके रूप में पाई जाती है, 4n के रूप में पाई जाती है। मतलब इसके अंदर यूप्लॉइडी यानी कि पॉलीप्लॉइडी के जो टाइप्स हैं यूप्लॉइडी वो पाई जाती है, और वो भी मोनोपोलीप्लॉइडी की जगह पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, यानी कि 4n बन जाती है। तो ये 4n बनने से इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 28 हो जाती है, और ये हमेशा डिप्लॉइड के रूप में पाई जाती है, इसलिए 2n बराबर 14 होते हैं। लेकिन इनके जब हम गैमेट्स बनाते हैं, जैसे हम इनके गैमेट्स अगर हम बनाते हैं तो इनके गैमेट्स तो होते हैं हमेशा 2n यानी कि 14, और इसके जो गैमेट्स होते हैं वो n बराबर कितना होते हैं, 7 होते हैं। तो 2n को हम यहाँ पे 2x भी लिख सकते हैं और n को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। अब जब इन दोनों के बीच में क्या करवाया जाता है, फ्यूज़न करवाया जाता है, किसके लिए, F1 जनरेशन के लिए। तो जैसे ही हम इनके अंदर F1 जनरेशन के लिए फ्यूज़न करवाते हैं तो ये F1 जनरेशन जो प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होगी, 2n प्लस n इक्वल टू 3n, यानी कि 14 प्लस 7 इक्वल टू 21। अब ये 21 जो है वो किसके बराबर है, 3n के बराबर है, क्योंकि 2n प्लस 1 प्लस n तो 3n हुआ, 3n बराबर कितना हुआ, 21 प्राप्त हुआ। तो हम इसको क्या कह देते हैं, ट्रिप्लॉइड। हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लॉइडी। ट्रिप्लॉइडी कंडीशन इसमें उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे ही हम इस ट्रिप्लॉइड स्टेज को क्या करते हैं, कॉल्चिसिन के द्वारा, ये जो ट्रिप्लॉइड स्टेज है, अब इसको हम कॉल्चिसिन के द्वारा, किसके द्वारा ट्रीट करना है, कॉल्चिसिन के द्वारा, कॉल्चिसिन के द्वारा उपचारित करते हैं। इसे कॉल्चिसिन के द्वारा उपचारित करते हैं। जब इसको कॉल्चिसिन से उपचारित करते हैं तो जो 3n था अब वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि 6n बन जाता है। और 6n जब बनता है तो जो 21 था वो भी क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम 2 गुणे हो जाते हैं, यानी कि 42 क्रोमोसोम इसके अंदर बन जाते हैं। 42 क्रोमोसोम बने वो 6n है। इसका मतलब ये तो था ट्रिप्लॉइड, और अब ये क्या हो जाएगा, हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड, ये क्या बन जाएगा, हेक्साप्लॉइड बन जाएगा। और ये जो हेक्साप्लॉइड स्टेज है यही क्या कहलाती है, ट्रेटिकेल। यही क्या कहलाती है,
ट्रेटिकेल कहलाती है। इस हेक्साप्लॉइड से क्या उत्पन्न हो जाती है? ट्रेटिकेल्स उत्पन्न होती है। अब अपन इसको एक बार वापस समझते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब अपन इसको एक बार फिर से समझते हैं। हाँ जी, ये मैं आपको समझाती हूँ इसको इस तरीके से कि ट्रेटिकेल के अंदर भी क्या पाई जाती है? पॉलीप्लोइडी पाई जाती है। पॉलीप्लोइडी उत्पन्न होती है। ये पॉलीप्लोइडी किस प्रकार से होती है, इसको हम ट्रेटिकेल के एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ट्रेटिकेल की जनरेशन के लिए हमने 2 स्पीसीज ली, जिनमें से एक स्पीसीज जो है वो ट्रेटिकम ड्यूरम है और दूसरी जो स्पीसीज है वो स्केल सीरल्स है। तो ट्रेटिकम ड्यूरम जो है उसके अंदर हम 2n बराबर लेते हैं, इसके अंदर 28 4x बराबर डिप्लॉइड होते ही हो जाते हैं ये 14 का जब टेट्राप्लॉइड बनता है तो हो जाता है 28 और 2n बराबर 2x और ये होता है 14। तो जब हम इसके टेट्राप्लॉइडी और डिप्लॉइड जब हम प्राप्त करते हैं तो इनके जब गैमेट से बनाते हैं तो वो गैमेट जब n बनते हैं तो इसमें n का मतलब होता है 14 क्रोमोसोम, और जो स्केल्स वाली वैरायटी है स्केल्स सीरल्स उसमें n बराबर होते हैं 7। इन दोनों के बीच में जैसे ही हम क्रॉस करवाते हैं यानी कि F1 जनरेशन प्राप्त करते हैं, वो F1 जनरेशन कैसी होती है? हाइब्रिड होती है। जो मैंने आपको यहाँ समझाई है कि ये F1 जनरेशन जब फ्यूजन करने के बाद में प्राप्त होती है तो ये हमेशा स्टेराइल होती है, बंधे प्रकार की होती है। इसका जब 3x बना कितना 21 टेट्राप्लॉइडी के फॉर्मेशन में हुई। अब इसको किससे उपचारित किया? कॉल्चिसिन से, जो मैंने आगे आपको समझाया था कि ये हुआ F1 जनरेशन जो कैसी थी? स्टेराइल थी। इसको हमने क्या किया? कॉल्चिसिन से उपचारित किया, ट्रीट किया। टेट्राप्लॉइडी को जब कॉल्चिसिन से उपचारित करते हैं तो वो हमेशा कैसी होती है? 2 गुनी हो जाती हैं, यानी 3n से क्या बन जाएगी? 6n बन जाएगी, हेक्साप्लॉइडी बन जाएगी। और हेक्साप्लॉइडी बनते ही इसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर थे 21 वो बढ़कर के कितने हो जाते हैं? 42 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल और समझा कि एक पॉलीप्लोइडी के द्वारा किस प्रकार से हम इनके अंदर कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट के द्वारा इसकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उदाहरण है उसके द्वारा हम इसको एक और समझते हैं, क्योंकि ये इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हमें डिटेल से समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इनके ये एग्जाम्पल्स के बारे में ही पूछा जाता है। जैसे नेक्स्ट मैं आपको समझाऊं कॉटन के लिए, कॉटन प्लांट। कॉटन का जो प्लांट है वो हम 2 बेनिफिट्स के लिए उगाते हैं। एक तो इसके अंदर होता है कि कॉटन का जो प्लांट होता है, एक तो हमें उससे डायरेक्ट क्या मिलता है? फाइबर मिलता है, यानी कि रेशे मिलते हैं। और दूसरा जो है कॉटन के प्लांट के फाइबर के बीच में क्या होते हैं? सीड होते हैं, जिसे अपनी देसी भाषा में क्या कहते हैं? बिनोले। इसे क्या कहते हैं? बिनोले कहते हैं। तो बिनोले के लिए और सीड फाइबर के लिए इसके अंदर क्या करते हैं कि कॉटन की 2 वैरायटियाँ यूज करते हैं। एक होती है अमेरिकन वैरायटी, एक वैरायटी होती है अमेरिकन, और दूसरी जो है वो वैरायटी होती है एशियन। तो मैं आपको एक बार इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि किस तरीके से एक अमेरिकन वैरायटी और एक एशियन वैरायटी के बीच में इनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। एक
एशियन वैरायटी होती है, एक अमेरिकन वैरायटी होती है। तो जो अमेरिकन वैरायटी होती है उस अमेरिकन वैरायटी के अंदर इससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, और जो एशियन वैरायटी होती है इस एशियन वैरायटी से इससे सीड प्राप्त किए जाते हैं, बीज बनाए जाते हैं। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम इन दोनों को मिला करके क्या बना दें, F1 जनरेशन बना दें, जो एक बार तो स्टेराइल होगी, लेकिन जब कोल्चिसिन से ट्रीट करके दूसरी वैरायटी प्राप्त करेंगे तो उस वैरायटी के अंदर प्राप्त होने वाले सीड ऐसे होंगे जिसके अंदर फाइबर भी बहुत होगा और साथ में सीड की क्वांटिटी भी खूब ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगी। तो इन दोनों से क्या करवाया उन्होंने, F1 जनरेशन प्राप्त की। और F1 जनरेशन सबसे पहले कैसी निकली, जैसा उन्होंने सोचा वैसी ही निकली। कैसी थी वो, स्टेराइल थी। कैसी थी, स्टेराइल थी। अब इन्होंने इस स्टेराइल को वापस क्या किया, नेक्स्ट F2 जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए जब इसको अप्लाई किया तो पता चला कि इसके द्वारा जो गॉसिपियम स्पीसीज प्राप्त की गई वो कितनी थी, 4x भी थी और 6x भी थी, यानी कि पॉलीप्लोइडी पोजीशन में थी। और वो कैसी थी, हाई फर्टिलाइज की हुई थी। और अब हम इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्मेशन में इसको एक बार हम समझते हैं। जैसे यहाँ समझाया गया है, इसको मैंने इस तरीके से इसके अंदर 2 स्पीसीज ली हैं। एक स्पीसीज उसकी गॉसिपियम मार्टियना थी, एक अल्टर्निफोलिया थी। एक के अंदर 2n60 थे, एक में 2n62 थे। जैसे ही इनके अंदर गैमेट्स तैयार किए गए तो एक के अंदर गैमेट्स 30 होते हैं, दूसरे के अंदर गैमेट्स 31 होते हैं। इस स्टेज के अंदर यानी कि F1 जनरेशन के अंदर ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। लेकिन जब इनके बीच में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर करवाया जाता है और F2 जनरेशन अगर इनसे प्राप्त की जाती है तो वह F2 जनरेशन कैसी होती है, फर्टाइल होती है। हमें इसे यही ध्यान रखना है कि किस तरीके से F2 जनरेशन के अंदर ये फर्टाइल फॉर्मेशन में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं एक और उदाहरण की, जो लास्ट उदाहरण है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि किस तरीके से जो है वो अपना टेटिकल्स की क्रिया के द्वारा यानी कि पॉलीप्लोइडी की प्रोसेस के द्वारा अपने आप को बनाते हैं और बनाने के पश्चात उनके अंदर पॉलीप्लोइडी उत्पन्न होती है। ये है टबैको प्लांट, तंबाकू का प्लांट है कि तंबाकू के प्लांट के अंदर किस तरीके से जो है ये उत्पन्न होते हैं कि तंबाकू की जो है वो 2 वैरायटियाँ ली जाती हैं। इन दोनों वैरायटियों को किस प्रकार से, ये हैं तंबाकू की 2 वैरायटियाँ, एक तो है सोलेनम मैरिटियाना और एक है सोलेनम अल्टर्नी। तो मैरिटियाना के अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n=16 और सोलेनम अल्टर्निफोलिया के अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n। दोनों की जब F1 जनरेशन प्राप्त होती है तो इसके अंदर गैमेट्स की संख्या होती है दोनों के अकॉर्डिंग, यानी कि A और B यानी कि 30 + 31 तो टोटल हो जाता है 61। तो इसके अकॉर्डिंग तो वो 62 होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग वो 30 होना चाहिए। तो जब इसका X फॉर्मेशन में लिया जाता है या स्टेराइल क्रोमोसोम्स का पार्ट फेलियर बन जाता है और पेयरिंग होती है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा एक में मियोसिस से कैपिटल A और कैपिटल B का डबल बनने से मियोसिस हुआ तो स्मॉल b, और अगर इनके गेमेट्स बनेंगे तो एक गेमेट्स होगा 60 का, एक गेमेट्स होगा 62 का और एक गेमेट्स है इसके अंदर 61 का। तो इस तरीके से 3 तरीके के गैमेट्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं, एक 60, एक 61 और एक 62। तो इन तीनों के अंदर एक परिवर्तन है कि अगर F1 जनरेशन प्राप्त होती है तो वो हमेशा कैसी होती है, स्टेराइल होती है।
लेकिन F2 जनरेशन अगर प्राप्त होती है यानी कि 62 क्रोमोसोम अगर आते हैं तो वो हमें